Hello, my dear learners. Myself, Rekhanshu Singh, your chemical science educator, is live with you all. So, in this particular session, I am going to tell you the important topics of organic chemistry that you cannot miss in order to prepare for CSIR NET December 2024 एग्जाम राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं भाई, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारे यूनिट्स जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, उनका एक तो डिटेल चार्ट प्लस वो टॉपिक्स जो आप बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके, एक अच्छी रैंक हासिल कर सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। लेट्स बिगिन विद द सेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज जीओसी एंड उसके साथ साथ एरोमेटिसिटी, राइट। तो सबसे बेसिक है बट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाकी में फिजिकल हो गया, आपका इनऑर्गेनिक हो गया। तो जनरली देखो, फिजिकल में अगर आपको थर्मो करना है तो अगर आपको इलेक्ट्रो का आइडिया नहीं है तो आप थर्मो कर सकते हैं, बट अगर आपके जीओसी के कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो आपको इन सारे यूनिट्स में आगे दिक्कत आने वाली है कि कहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, कौन अच्छा बेस होगा, कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इसीलिए आपको जीओसी की नॉलेज मस्ट है। एंड एरोमेटिसिटी से सवाल जरूर आता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका अप टू 8 मार्क्स ये यूनिट कैरी कर जाता है। बेसिक है बट ये मस्ट है इन सबको समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री, हो सकता है आपसे डायरेक्ट सवाल ना पूछा जाए, वैसे स्टीरियो केमिस्ट्री का डायरेक्ट भी सवाल पूछता है, आरएस निकलवा लेता है, आपके क्रैम्स मॉडल यहाँ से सवाल आ जाते हैं, कंफर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। बट दूसरा, क्योंकि नेट का लेवल एडवांस्ड है तो वहां पर आपको रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन, जैसे आपकी मैनिक हो गई, एल्डोल हो गई, तो वहां पर वो इनोलेट की स्टीरियो पूछ लेगा, ई बनेगा, जेड बनेगा, देन आपका जो अल्कीन बन रहा है उसकी स्टीरियो, जो आपका नॉर्मल जो कम्प्लेक्स बना वो आर उसकी कन्फिग्रेशन होगी या एस होगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है आपको लगे कि स्टीरियो का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, बट वो नेम रिएक्शंस में, रिएजेंट के स्टीरियो में कहीं ना कहीं आपसे स्टीरियो इन्वॉल्व करवा के ही क्वेश्चन आएंगे। अब तो स्टीरियो आपको हर जगह यूजफुल लगेगी। नेम रिएक्शन पढ़ोगे, रिएजेंट पढ़ोगे, मैकेनिज्म जो भी डिस्कस करोगे, आपको वहां स्टीरियो लेकर जरूर चलना है। सिंपली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की जो केमिस्ट्री जो आप बेसिक कर देते थे रिएक्शन, उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो रिएजेंट्स है, नेम रिएक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है। देखो, ऑर्गेनिक में कोई यूनिट ऐसा नहीं है कि पहले आपने ये कर लिया देन आपने दूसरा कर लिया, यहाँ पे ये सारे इंटरकनेक्टेड है। देखो, आपको इंटरमीडिएट्स का आइडिया नहीं है, अगर आपको कोई भी रिएजेंट डाला गया है तो उसमें बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट स्टेप होगा, वहां पर जो इंटरमीडिएट पूछ लेंगे कि कौन सा बना, देन फर्दर उस पर कोई नेम रिएक्शन करवा देंगे और फिर आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे क्या होगा। तो यानी कि आपको इन सब की, ये जो हमारे 4 टॉपिक्स होते हैं ना, ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो इनकी आपको नॉलेज, जब आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस करोगे तो आप ये कह रहे हो कि हम मैम रिएजेंट्स नहीं करके गए थे बट नेम रिएक्शन करके गए थे, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी नेम रिएक्शन करवाएगा रिएजेंट। अगर आपको रिएजेंट का रोल नहीं पता होगा तो आप उस नेम रिएक्शन तक पहुंच नहीं पाओगे वहां पर। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं, कहीं नाइट्रीन जनरेट होगी, कहीं कार्बिन जनरेट होगी, तो हमें इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। एंड देन रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे इन्वॉल्व करवाते हैं कि E1 था, E2 था, SN1 था, SNGP था, है ना। तो कौन सा मैकेनिज्म आपका लगा, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, आप अच्छे से करेंगे और यही कोर ऑर्गेनिक है। अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स तक, 40 to 45 मार्क्स ये टॉपिक कैरी कर जाता है और यही कोर है आपके ऑर्गेनिक का, राइट। अब जिसका ऑर्गेनिक सिंथेसिस वीक होता है उनके लिए कहा जाता है भैया आप पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री अच्छे से कर लो एटलीस्ट, है ना, कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे और इजी है। मतलब अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाए तो आप कर सकते हैं। वैसे आसान तो ये भी है, अब तक आप ये पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा अच्छे से फोकस करोगे हो जाएगा। दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है। पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री अगेन अच्छा स्कोरिंग यूनिट है और आराम से आपके 15 से 20 मार्क्स निकाल जाता है ये यूनिट, ठीक है। 20 to 25 मुझे लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। देन नेचुरल प्रोडक्ट से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके। स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस इज इंपॉर्टेंट, NMR, UV एंड IR से यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आई थिंक अगेन ये 15 मार्क्स तक आपका टॉपिक कैरी करता है। एंड हीट्रोसाइक्लिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट्स का चार्ट जो आपको करना है। इसमें देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपका लिंक होकर आना है। तो आप जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म इनमें से कर रहे हो, तो वो आपके थॉरो होने चाहिए,
इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, कार्बीन, बेंजीन, नाइट्रीन, सारा बेंजाइन, यहाँ पर बेंजाइन आएगा। ये सारे आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्लियर होने चाहिए। जीओसी के कंसेप्ट, एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, यू शुड बी थॉरो विद देम, राइट। देन आपके रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस, अगेन वही सब चीजें हैं। देखिए ऑर्गेनिक में आप ये नहीं कह सकते कि ये रिएक्शन मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां पे रिएजेंट का रोल समझना है। अगर आपको रिएजेंट से आप वो सबस्ट्रेट जनरेट नहीं कर पाए तो आगे अगर आपको वो नेम रिएक्शन आती भी होगी तो वो ठीक है, बट जब तक आपका सबस्ट्रेट ही तैयार नहीं हो पाया, आप वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट ही नहीं बना पाए, तो आप कैसे आगे नेम रिएक्शन कराओगे, राइट। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी है, तो आपको सारी चीजें अच्छे से करनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। अगर आप फेवर की रिएक्शन पढ़कर गए हो बट आपको वहां पे फेवर की का अगर आप जो सबस्ट्रेट था वही जनरेट नहीं कर पाए, उन्होंने पहले ए डालकर एक रिएजेंट डाल दिया, आप उसका रोल नहीं समझ पाए और आपका बी आए नहीं, तो आगे फेवर्स की कैसे कराओगे, राइट। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर कि आप यहाँ पर कनेक्टिविटी इस टॉपिक की समझे, तो सारे टॉपिक आपको थोड़े अच्छे से करके जाने पड़ेंगे विद प्रैक्टिस, ठीक है। सो दैट इज इट, एंड ये हमारे जो बैचेस हैं उनमें आपको प्रॉपर रिवीजन मिल जाएगा अच्छे से। सारे जो अनअकैडमी के कोर्सेज है उनमें सारे टॉपिक्स आपके विद रिवीजन आपको मिल जाएंगे, तो इन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। 2 मंथ्स का बैच आपको मिल जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ ₹1,999। 6+2 मंथ्स का जो बैच है, 8 मंथ्स का बैच एट द कॉस्ट ऑफ 6,999, एंड 14 मंथ्स का बैच आपको मिल जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ 10,999, राइट। तो ये अभी आपके लिए करंटली ऑफर ऑन गोइंग है, जहां पर आपको 50% ऑफ के साथ 2 महीने का एक्स्ट्रा आपको क्या मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट। सो सिंपली यू कैन यूज दिस ऑफर, यू कैन अप्लाई माई कोड लेकलाइव LEKHLIVE, एंड यहाँ से आप ये डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे न्यू लर्नर्स हैं जो अच्छे से नेट की नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं एंड यू वांट कि मैम हमारे पास हमें फुल लेंथ स्टडी मटेरियल भी चाहिए, मेंटोरशिप भी चाहिए, सो दिस इज द कोर्स दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दैट यू शुड टेक, जहां पर आपको अभी ऑफर मिल रहा है। यूजुअली इतना ऑफ होता नहीं है, यहाँ पे 6 मंथ के साथ इस बार आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल रहा है एंड एट दिस कॉस्ट, राइट। सो चलिए अपनी नेट की तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए अच्छे से। यूनिट्स का आइडिया आपको पड़ गया है, आपको ऑर्गेनिक में हर एक चीज, पहले आप जीओसी अच्छे से करो, एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, फिर आप नेम रिएक्शन रिएजेंट्स की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आपको नेम रिएक्शंस आप कर रहे हैं वहां पर, अगर आप स्टीरियो कर रहे हैं, जैसे आप एल्डोल पढ़ रहे हैं तो वहां पे उसमें इनोलेट का स्टीरियो आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आपके स्टीरियो के कंसेप्ट वीक है तो आपको जगह जगह दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बेसिक से चलिए और पूरा एंड तक करते जाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू। एंड बाकी प्रैक्टिस बैचेस में चल ही रही है तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द लक, कीप स्टडिंग हार्ड।